हम बात करेंगे राइज और फॉल ऑफ इरेक्शन विद टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के साथ आपकी इरेक्शन का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। टेस्टोस्टेरोन है क्या, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए तो क्या हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाने से इरेक्शन बढ़ जाती है, क्या टेस्टोस्टेरोन कम हो जाने से आपकी इरेक्शन कम हो जाती है, क्या टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाने से आपके पीनस की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, मोटाई ज़्यादा हो जाती है, क्या अच्छे इरेक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा चाहिए। ये सारी की सारी बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर कपूर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड सीनियर सेक्सोलॉजिस्ट, लास्ट 41 ईयर से मैं सेक्स के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करते हैं। आप हमारी कस्टमाइज्ड मेडिसिन और हमारे ऑनलाइन ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके drkapoorclinic.com पे जाके आप सारी डिटेल जानकारी ले सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहें, जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे टेस्टोस्टेरोन का इरेक्शन के साथ रिलेशन के बारे में, इसके आपस के कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन है क्या? टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन है जो हमारी बॉडी खुद ब खुद बनाती है, जो हमारी अर्ली स्टेज में ज़्यादा बनता है और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है इसकी प्रोडक्शन कम होती जाती है। ये काम क्या करता है ये जानना बहुत जरूरी है। ये हमारी सेक्स ड्राइव को रेगुलेट करता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रेंज में है तो आपकी सेक्स करने की इच्छा नॉर्मल रहेगी। अगर ये कम है तो आपकी सेक्स करने की इच्छा भी कम हो जाएगी। दूसरे नंबर के ऊपर ये फैट डिस्ट्रीब्यूशन आपके मसल्स में फैट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कहाँ कौन से मसल में कितना फैट चाहिए ये रेगुलेट करता है। मसल मास और आपकी स्ट्रेंथ को भी रेगुलेट करता है, आपके मसल मास को बनाता है। जो जिम लोग जाते हैं वो टेस्टोस्टेरोन नेचुरली उनका प्रोडक्शन होता है। जब कोई मेल एक्सरसाइज करता है तो उसके टेस्टोस्टेरोन नेचुरली तेजी से बढ़ने लगता है, तो इससे उसका मसल बढ़ते हैं, उसके मसल मास बढ़ता है, मसल्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है। तो साथ ही साथ ये आरबीसी आपके रेड ब्लड करपसल्स जिससे आपका HB बढ़ता है वो भी बनाता है और साथ ही साथ आपके स्पर्म भी ज़्यादा बनाता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रेंज में है तो आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन नॉर्मल रहेगी। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया किसी वजह से, नॉर्मल से काफ़ी कम हो गया, तो आपके स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और बहुत थोड़ा सर्कुलेटिंग हमारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये एक एस्ट्राडियोल में बदल जाता है, जो एक एस्ट्रोजन की फॉर्म है, जो एक फीमेल हार्मोन है। हमारी बॉडी में मेल हार्मोन ज़्यादा होते हैं और फीमेल और बहुत ही फ्रैक्शनल हमारे बॉडी में फीमेल हार्मोन भी होते हैं। ऐसे ही लेडीज़ में, फीमेल्स में, उनमें फीमेल हार्मोन ज़्यादा होते हैं और टेस्टोस्टेरोन उनमें भी होता है, उनमें टेस्टोस्टेरोन बहुत कम मात्रा में होता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे यह भी आपको बताना चाहूँगा कि टेस्टोस्टेरोन आपको मर्द बनाता है। अगर किसी वजह से आप छोटी उम्र में, मान लो आप 5-7 साल की उम्र में आपका टेस्टोस्टेरोन किसी बीमारी की वजह से, किसी कारण की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ना बंद हो गया, तो आपकी दाढ़ी नहीं आएगी, आपकी मूछें नहीं आएंगी, आपके बाल नहीं उगेंगे, आप मर्द नहीं दिखेंगे और साथ में आपका पीनस भी ग्रो नहीं करेगा। वो वैसा का वैसा ही 30 साल की, 40 साल की उम्र में भी अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बनना नहीं शुरू हुआ तो आपका पीनस उतना ही रह जाएगा जितना आपका 5 साल की उम्र में था। तो इसलिए आपको मर्द भी टेस्टोस्टेरोन ही बनाता है। ये आपकी बॉडी को टोटली रेगुलेट करता है। ये आपको बाल उगाता है, ये आपकी स्किन को भी बनाता है, ये आपके मसल्स को बनाता है, ये आपकी बोन डेंसिटी को बनाता है,
और आपको मर्द बनाता है, आपकी इरेक्शन को मेंटेन करता है, आपके स्पर्म को मेंटेन करता है और साथ ही साथ आपके पीनस की लंबाई को भी बढ़ाता है। मगर कब तक बढ़ाता है? ये एक सर्टेन एज तक ही बढ़ाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी क्लैरिफाइड। यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं जो टेस्टोस्टेरोन के बारे में, जो आमतौर पे हमें लड़के लोग या मेल हमारे पेशेंट्स हमें कॉल करते हैं, ये हमारा टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, हमारी इरेक्शन कम हो गई, हम क्या करें? टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की कोई मेडिसिन बताओ, कोई एक्सरसाइज बताओ, कोई होम रेमेडी बताओ। ऐसे फ़ोनों के लिए ये वीडियो उनके लिए भी ये काम की है। सबसे पहले आपका ये फर्स्ट पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छी इरेक्शन के लिए सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं है भी आप टेस्टोस्टेरोन आपका 500-800 तक कर लोगे तो आपकी इरेक्शन बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टोस्टेरोन इज ए रेयर काज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आपकी इरेक्शन अगर कम हो गई है तो इसका कारण बहुत रेयर होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन की वजह से हुआ है। ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि नॉर्मल इरेक्शन के लिए नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन का होना जरूरी नहीं है। तो बात करते हैं कि नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन की रेंज 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन 290-280 है तो इरेक्शन कम होने के और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपकी इरेक्शन कम हो सकती है। मगर टेस्टोस्टेरोन इज ए वेरी रेयर केस वेयर द टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वीक इरेक्शन। आपकी कमजोर इरेक्शन का कारण आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है। और साथ में ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है कि टेस्टोस्टेरोन की रेंज जितना आज आपका टेस्टोस्टेरोन है, मान लो आपका टेस्टोस्टेरोन आज 400 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है, तो 10 साल के बाद ये कम होगा, उससे आगे जाके 5-7 साल के बाद और ज़्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र के बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन कम होता जाता है और इसी वजह से ही, कुछ कारणों से ही आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है और साथ में इरेक्शन की भी कमी आती है और साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो हमारी होती है, हमारे तनाव की कमी आ जाती है उम्र के साथ। ये आपका टेस्टोस्टेरोन ही अकेला कारण नहीं है, ये उम्र के साथ भी आपकी इरेक्शन कम होती है। अगर आप उम्र के साथ इरेक्शन को कम नहीं करना चाहते, आप 60-65 साल तक टेस्टोस्टेरोन को बनाए रखना चाहते हो और अपनी इरेक्शन को मेंटेन रखना चाहते हो, तो आपके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए मेडिसिन होती है, आप हमारे से बात कर सकते हो, आपको मेडिसिन बता दी जाएगी। और साथ ही लास्ट में मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा लेते हो किसी भी तरीके से, आप इंजेक्शन लगा के या कोई ऐसी थेरेपी लगा के आप अपना टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इरेक्शन भी बढ़ जाएगी। अगर आप पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट करने के बाद आप टेस्टोस्टेरोन को टेस्ट करवाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन आपकी रिपोर्ट में तो बढ़ा हुआ आएगा क्योंकि आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का ट्रीटमेंट ले लिया, आपकी रिपोर्ट में तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ दिखेगा, आएगा, रिपोर्ट में आएगा। मगर ये जरूरी नहीं है कि आपकी इरेक्शन भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ाने से आपकी इरेक्शन नहीं बढ़ती। मिनिमम रिक्वायर्ड टेस्टोस्टेरोन आपका होना चाहिए। अगर फिर भी आपकी इरेक्शन कम है तो फिर आपको दूसरे उपचारों की जरूरत है और कारण होंगे, वो कारण आपका सेक्सोलॉजिस्ट देखेगा, या आप हमसे बात करिए, हम आपको बताएंगे, या आपके वहाँ पे लोकल जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जिससे आप ट्रस्ट करते हो, आप उससे पूछिए, वो आपको बताएंगे। ये आपको सेक्सोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि आपकी इरेक्शन का कारण क्या है। और जितनी देर कारण का पता नहीं लगता, जितनी देर आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण को पिन पॉइंट नहीं किया जाता, तब तक मेडिसिन देने का कोई फायदा नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता। जब किसी डॉक्टर को या जब किसी सेक्सोलॉजिस्ट को आपके बीमारी का कारण ही नहीं पता तो वो मेडिसिन क्या देगा? समझे ना मेरी बात? तो इसलिए कारण को ढूंढने के लिए हमने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है जो हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट में पूछते हैं। देयर इज ए लिस्ट ऑफ सो मेनी क्वेश्चंस
का कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं उनकी एक लिस्ट बनी हुई है। उनके द्वारा हम आपकी अंदर की बीमारी, आपकी इरेक्शन की कमी, आपकी लिबिडो की कमी, आपकी और बीमारियां, सेक्स रिलेटेड बीमारियां को जानने की कोशिश करते हैं, उनका कारण को ढूंढते हैं और उसको पिन पॉइंट करते हैं। उसके बाद ही आपकी मेडिसिन बनाई जाती है, कस्टमाइज्ड मेडिसिन। हर एक पेशेंट की अलग अलग मेडिसिन होती है। आप उस मेडिसिन को खाएंगे तो आप डेफिनेटली आपको फायदा होगा, क्योंकि आपकी बीमारी का कारण ढूंढने के बाद आपके लिए मेडिसिन बनाई गई है। मुझे लगता है आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।